Hello बच्चों, let's see this question. The question says the number of points having both coordinates is integer that lie in the interior of the triangle with vertices 0 0 0 41 and 41 0 is। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट एज इंटीजर, इतने कितने पॉइंट हैं जिनके दोनों इंटीजर दोनों कोऑर्डिनेट इंटीजर हो जाए और इस ट्राइंगल के किस ट्राइंगल के जिसके वर्टिसेस ये हैं उस ट्राइंगल के वो इंटीरियर भी रहे, अंदर वाले पॉइंट भी रहे। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को फॉर्म करूँ ना तो ये ट्राइंगल कैसा बनेगा। 0 0 एक वर्टेक्स हमें दे रखा है, 0,41 और 41,0 मैं मान लेता हूँ कि कुछ इस तरह का एक ट्राइंगल है। ये है 41,0 और ये हमारे पास 0,41 इस तरह से। अभी देखिए मुझे इंटीजर कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं यहाँ पर x=1 वाली लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से, और एक y=1 वाली लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। सिमिलरली x=2, x=3, x=4, क्योंकि सारे हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ये वाला 1,1 है ना, ये 1,1 ही होगा, ये 1,2 होगा, सॉरी ये 2,1 होगा क्योंकि x=2 का y=1 के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये 3,1 होगा। तो ऐसे ही लास्ट में ये वाली जो लाइन होगी, ये वाला देखो पॉइंट क्या होगा, लाइन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, 0,41 और 41,0 में x इंटरसेप्ट है हमारे पास 41 और y इंटरसेप्ट भी क्या है 41। तो इंटरसेप्ट फॉर्म से x/41 प्लस y/41 इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन में लिख सकता हूँ x + y = 41। तो x + y = 41 में अगर मैं y = 1 जो लाइन बना रहा हूँ उसको यहाँ रखता हूँ तो x = 40 आता है। तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा 40,1, ठीक है 40,1 ये वाला। लेकिन ये वाला आपको चाहिए नहीं क्योंकि आपको इंटीरियर पॉइंट चाहिए। तो इंटीरियर पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये सब काउंट करोगे तो इससे पहले एक और लाइन आपके पास आ रही होगी है ना, ये वाले के लिए x की वैल्यू 40 आ रही है, तो ये वाले के लिए क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 39 आ जाएगी। तो 39 और 1 कितना होता है 40। तो ये हमारे पास इसके लाइन के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स आपको काउंट करने हैं, इसको छोड़ना है और इस वाले पॉइंट को छोड़ना है। ये वाला पॉइंट काउंट नहीं करना, ये वाला पॉइंट काउंट नहीं करना, केवल सारे पॉइंट काउंट करने हैं। ऐसे y = 2 वाली लाइन बनाओगे, ऐसे y = 3 वाली लाइन बनाओगे, ऐसे लास्ट में आप यहाँ पर लास्ट लाइन बनाओगे ये वाली, इसमें x = 1 है। अगर x = 1 इस लाइन में फिर से रखता हूँ तो y = कितना आता है 40। तो ये वाली लाइन क्या है y = 40 है और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,40। तो ये वाला भी आपको काउंट नहीं करना है, इससे पहले ही काउंट करना आपको ये वाला आपको काउंट करना है। तो अगर मैं ऐसे करूंगा ना, यहाँ से लूंगा तो यहाँ से नीचे सबसे नीचे मुझे 39 पॉइंट्स मिलेंगे, फिर मुझे ऊपर 38 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, 38 पॉइंट कैसे मिलेंगे देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बनाऊँ जैसे कि y = 2 मैंने बनाया, तो y = 2 यहाँ रखा इस लाइन में, तो y = 2 रखने पर x = आपको मिला 39 ये वाला पॉइंट। तो 39,2 मिल गया आपको। लेकिन ये तो इंटीरियर नहीं है, तो इंटीरियर बनाने के लिए आपको x = 38 बनाना पड़ेगा। तो x = 38 और y = 2, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें तो 38,2 बनेगा ऐसे। तो ऐसे अगर इस पॉइंट्स को सभी को काउंट करोगे तो ऐसे 38 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स काउंट करूं तो फर्स्ट रो में हमारे पास बनेंगे 39, सेकेंड रो में बनेंगे 38, थर्ड रो में बनेंगे 37 और ऐसे ही लास्ट रो में हमारे पास फाइनली 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है और इसके बाद वाली ये वाली रो में कितना आ रहा है हमारे पास एक ही पॉइंट आ रहा है ये वाला, जो कि x = 1 और y = 39 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आएगा। ठीक है, बस मुझे ये सारे पॉइंट्स काउंट करने हैं। इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं, इंटीजर आ रहे हैं। तो हमने देखा है कि 1 + 2 + 3 अप टू n, नेचुरल नंबर का अगर समेशन निकाला जाए तो वो फॉर्मूला है n+1 / 2। तो ये भी तो क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे पास टोटल कितने हैं 39। तो 39 नेचुरल नंबर का समेशन कितना होता है 39 + 1 40 / 2। ये से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो 39 × 2, ठीक है 39 × 2, बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 780 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जिनके x और y दोनों इंटीजर होंगे। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।